गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैडागोजिकल एनालिसिस। क्या क्वेश्चन है? पैडागोजिकल एनालिसिस। आपके पास पैडागोजी का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे जो है आज का क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम कंटेंट की बात करेंगे तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स का कंटेंट उठाएंगे, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का कंटेंट उठाएंगे और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स का कंटेंट उठाएंगे, ठीक है। तो तभी मैं बारी बारी कहती हूँ कि आपके पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कंटेंट आपको आपके ही पैडागोजी सब्जेक्ट का उठाना है, ठीक है। 16 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपको और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पैडागोजी के अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है आता है, क्योंकि आप नाम ही देख रहे हो कि आपकी बुक का नाम क्या है, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट को पैडागोजी का मीनिंग और ये सब कुछ जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस समझना है, आपको क्वेश्चंस कैसे अरेंज करने हैं वो आपको ये चीज़ समझनी है। कंटेंट कौन सा लाना है, ऑलमोस्ट टाइम पे कंटेंट गिवन रहता है। जो एग्जामिनर है वो कंटेंट आपको देगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट एनालिसिस या पैडागोजिकल एनालिसिस करनी है। अगर नहीं भी देता तो एक बार बता दूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर अ पैडागोजिकल एनालिसिस ऑन एनी टॉपिक। जब ऑन एनी टॉपिक वो बोल रहे हैं तो आप किसी भी कंटेंट के साथ पैडागोजी आप कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। या एक बार वो ऐसे पूछते हैं कि आपको, अब कॉमर्स की बात करते हैं तो +1 +2 का कोई भी टॉपिक लेकर जो सिलेबस में गिवन होगा वो टॉपिक लेकर आपको बोल सकते हैं कि आप प्रिपेयर कर लो, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको पैडागोजिकल एनालिसिस प्रिपेयर करनी है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन आज का, तो करते हैं। पैडागोजिकल एनालिसिस जो है ये आज का न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये बहुत टाइम से ही चला आ रहा है। जो पैडागोगी वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड पैडागोगस निकला हुआ है, जिसका मतलब है ए स्लेव हु टुक लिटिल बॉयज़ और गर्ल्स टू एंड फ्रॉम स्कूल्स। कि पैडागोगस वर्ड जो है उसका मीनिंग है कि एक ऐसा स्लेव जिसकी ये ड्यूटी है कि वो छोटे बच्चों को स्कूल तक लेके जाएगा और स्कूल से वापस लेके आएगा, ठीक है। द वर्ड पैडा रेफर्स टू द चिल्ड्रन। जो फर्स्ट वर्ड है पैडा, पैडा का मीनिंग क्या है, ग्रीक वर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट, ठीक है, या चिल्ड्रन इसको हम बोल सकते हैं। पैडागोजी मीन्स टीचिंग चिल्ड्रन। सिमिलरली इन टर्म ऑफ एंड्रागोजी मीन्स टीचिंग अडल्ट्स, ठीक है। तो दो टर्म्स आपके सामने आ गई। पैडागोजी मीन्स कि बच्चों को पढ़ाना है और एंड्रागोजी मीन्स कि टीचिंग अडल्ट्स की, अडल्ट्स को हमने लर्निंग करानी है, अडल्ट्स को हमने पढ़ाना है। पैडागोजी इज करेक्ट यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। पैडागोगी जनरली रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर एडवांसिंग लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम देखते हैं कि पैडागोजी का मतलब क्या है, अ पर्सन हैविंग नॉलेज। ये ड्राइव्ड वर्ड है कि पैडागोजी कहाँ से निकल के आया है, ये इस ड्राइव्ड वर्ड से निकल कर आया है। एक अभी हमने पैडागोगस पढ़ा वो ग्रीक से था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ पर्सन हैविंग नॉलेज। पैडागोजी को हम क्या कहेंगे, साइंस ऑफ टीचिंग। पैडागोजी को क्या कहेंगे हम, साइंस ऑफ टीचिंग। इसकी हिंदी भी यही है, शिक्षा शास्त्र, कि हमने पढ़ाना कैसे है, कि कौन से मैकेनिज्म को हमने यूज़ करना है वाइल टीचिंग एंड लर्निंग। तो साइंस ऑफ टीचिंग को हम क्या बोलेंगे, पैडागोजी। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, आपके पास दो पैडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट जनरल मीनिंग तो पैडागोजी का पता होना चाहिए कि क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग। अब साइंस क्या होती है, साइंस है a systematic attainment of knowledge. When we are going to attain the knowledge in systematic way, तब हम उसको बोलते हैं कि साइंस है।
कोई मैकेनिज्म नहीं है, तीर तुक्का नहीं हम चला रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट साइंस। देन है टीचिंग। अब आप लोग टीचर हो, आपका प्रोफेशन क्या होगा, टीचर बनोगे ना आप लोग, तो प्रोफेशन क्या होगा, टीचिंग ही करानी है ना आपको। तो टीचिंग होती क्या है, टीचिंग जिसके पीछे आईएनजी लगता है तो एक चीज़ माइंड में रखो कि वो एक्शन वर्ब होता है, कि वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो एक्शन किस चीज़ का हो रहा है, कि टीच कराने का एक्शन हो रहा है, कि टीच जो है पढ़ाने का काम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, कि पढ़ाना है बच्चों को, समझाना है, लर्निंग करानी है, कि अब कौन सा वे, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लास के ऊपर, बच्चों के ऊपर, टीचर के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम कौन सा मेथड जो है लेंगे, लेकिन पीछे का जो रोल रहेगा कि लर्निंग ही करानी है हमने। तो यहाँ पर क्या है कि इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, कि हम जितने भी एक्शंस करेंगे, जितने भी हम साम दाम दंड भेद बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टीचिंग कहेंगे। ठीक है, टीचिंग विद इन बाउंड्री हो सकती है स्कूल की, विद इन होम हो सकता है। तो मतलब कि वो सारे एक्शंस वहाँ पर काउंट होंगे कि जहाँ पर हम बच्चों की लर्निंग प्रोड्यूस करा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टीचिंग कहेंगे। ठीक है, होप कि सिर्फ पेडागोजी का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, पेडागोजी, इसकी एक डेफिनेशंस भी है। पेडागोजी मीन्स द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हमने बच्चों को पढ़ाना है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ टू टीच, वाई टू टीच, कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, पेडागोजिकल एनालिसिस देगी। जब एक टीचर कंटेंट एनालाइज करता है, कंटेंट के ऊपर मंथन करता है कि आज क्या टॉपिक जो है वो क्लासरूम में लेकर जाना है। ठीक है, पेडागोजी इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी क्या है, एक आर्ट भी हम कह सकते हैं, हम इसको साइंस भी कह सकते हैं। आर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको प्रिपेयर करना एक कला है। साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर लॉजिकल स्टेप्स लेके चलते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी आगे कुछ भी पीछे नहीं लिख सकते, जितने भी स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट साइंस। ठीक है, आर्ट्स क्यों है, क्योंकि हर एक टीचर अपने अकॉर्डिंगली प्लान को प्रिपेयर करेगा, अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर डालेगा। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट आर्ट्स और साइंस। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन का टर्म है पेडागोजिकल एनालिसिस, दो वर्ड हैं। फर्स्ट क्या है, पेडागोजिकल, सेकंड क्या है, एनालिसिस। पेडागोजिकल, सेकंड क्या है, एनालिसिस। पेडागोजिकल क्या है, दो वर्ड से बने हैं, अगेन एज यू शो ऑन द ब्लैक बोर्ड, पैडा प्लस गोजिकल। पैडा अभी हमने देखा क्या था, पैडा का मतलब चाइल्ड, ठीक है, और गोजिकल का मतलब क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग। दैट मीन्स कि सिस्टमेटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक टीचिंग कह सकते हैं हम इसको, साइंस ऑफ टीचिंग कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अब एनालिसिस क्या है, एनालिसिस इज द बाइफर्केटिंग अ टॉपिक इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट्स, की हमने उसको एनालाइज करना है, चाहे हम उसको तोड़ तोड़ कर करें, चाहे हम उसको एक ही बार इकट्ठे में कर लें, भी बाइफर्केट कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। सेम इसी तरीके से पूरा सिलेबस करना बहुत मुश्किल है, तो पूरे सिलेबस को आप लोग देख रहे हो कि यूनिट्स में डिवाइड किया, यूनिट्स को आगे सब यूनिट में डिवाइड किया, तो वो क्या हो रहा है, वो एनालिसिस हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारे पास पेडागोजिकल एनालिसिस का मीनिंग। ठीक है, तो पेडागोजिकल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर अ टाइप ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी। मैं रिपीट कर रही हूँ, पेडागोजिकल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर अ टाइप ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी। पेडागोजी एज द साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ we usually feel the need of services of science for making the things similar and more workable for our lives, prosperities and existence. As a result, we can save our time and energy in accomplishing our task. Similarly, टीचर भी क्या करता है, एनालिसिस करता है, तो ताकि उसका क्लासरूम का टाइम और एनर्जी जो है वो सेव हो जाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि चौक बोर्ड को रिप्लेस करके स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, टीचर घर से ही पीपीटीज प्रिपेयर करके ले आता है, तो जितना टाइम टीचर को ब्लैक बोर्ड के ऊपर
लिखने का रहता है उतना टाइम बच्चों के लिए बच जाता है कि वो एक्सप्लेन करने में उतना टाइम जो है वो लगा सकता है। तो पेडागोजिकल एनालिसिस जो है स्टैंड फॉर द वेज एंड मीन्स प्रोवाइडेड टू और यूटिलाइज फॉर अ टीचर फॉर मैनेजिंग हिज टास्क इफ़ टीचिंग एज स्मूथली बेटर टीचिंग आउटकम। जितना टीचिंग का वर्क अच्छा होगा आउटकम्स भी उतनी अच्छी होंगी। आउटकम्स क्या निकलेंगी? आउटकम्स निकलेंगी कि बच्चे जो है लर्निंग कर पाएंगे, बच्चे अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को जो है वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है स्मूथली टीचिंग के ऊपर कि टीचिंग आपकी इफ़ेक्टिव है तो आपका जो है आउटकम भी अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों करनी है हमें पेडागोजिकल एनालिसिस। तो आप इस चार्ट को ध्यान दे सकते हो। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए जो है हम करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस। इसके बाद अभी ये थ्योरी है, इसके बाद जो है मेन काम शुरू होगा। ये 4 पिलर हैं जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वो इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। कौन कौन से पिलर हैं? फर्स्ट है कंटेंट एनालिसिस, सेकंड है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है हमारे पास इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें पेडागोजिकल एनालिसिस करनी है। यहाँ तक का क्वेश्चन है कि आपको 4 पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसको डिटेल में जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 4 पिलर तो मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। कंटेंट एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इनका अलग अलग से क्या फंक्शन है, कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल लेकर हम आपको यहाँ पर डिस्कस करवा सकें। लेकिन इतना यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ कि पेडागोजी वर्ड है कि इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हैविंग नॉलेज। पैडा को हम बच्चा बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं या स्टूडेंट हम बोल सकते हैं। ऐसे ही होती है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी का मतलब एंड्रा मीन्स की अडल्ट, कि अडल्ट को पढ़ाना। ठीक है, पेडागोजी का मतलब क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। टीचिंग क्या है? सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। पेडागोजिकल एनालिसिस में 2 वर्ड्स हैं, पेडागोजिकल और एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब पैडा प्लस गोजिकल, की साइंस ऑफ टीचिंग इसको हम कह सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर भी देखा था। एनालिसिस का मतलब क्या है कि बायफिकेट करनी है हमने एक यूनिट को सब यूनिट में या यूनिट्स में, कि हम उसको एक्सपेंड करके देख रहे हैं, एक्सप्लोर करके देख रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है। तो अब क्यों करनी है पेडागोजिकल एनालिसिस? उसका आंसर है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए हमें क्या करनी है? पेडागोजिकल एनालिसिस करनी है। इसके मेन 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट है कंटेंट एनालिसिस, सेकंड है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है लर्निंग एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है हमारे पास इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इस तरीके से हम जो है पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। ये 4 पिलर क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।